आप जिस पे भरोसा करते हो वही आपको धोखा देता है। ये एक ऐसी लाइन है जो आप चाहे किसी से भी बोल दो और कहीं पे भी बोल दो, वो यही बोलेगा कि हाँ यार तुमने बहुत सही बात बोली, मेरे साथ भी ना ऐसा ही हुआ था, उसके साथ भी ना ऐसा ही हुआ था। हाँ तो इट्स नॉर्मल। धोखा मिलना नॉर्मल है। अब आप सोच रहे होगे एक सेकेंड, धोखा मिलना नॉर्मल कैसे है? तो हाँ नॉर्मल है, मैं बता रहा हूँ कैसे। अगर आप इसका आंसर एक लाइन में समझें तो धोखा इसलिए नॉर्मल है क्योंकि ये सबके साथ होता है। धोखा सबको मिलता है कभी ना कभी किसी ना किसी से, तो ये नॉर्मल है। जो सबके साथ होता है वो नॉर्मल होता है। एक्चुअली धोखा और विश्वास एक साथ जुड़े हुए हैं। बिना विश्वास के धोखा नहीं हो सकता और धोखा कभी भी बिना विश्वास के होता ही नहीं है। बात एक ही है, बस उलट पुलट कर बताई जा रही है। जहाँ पे विश्वास होता है वहीं पे धोखा होता है। तो जाहिर सी बात है धोखा हमें वही देगा ना जिस पे हम भरोसा करते हैं। या कोई आकर के उड़ता हुआ आदमी धोखा देकर चला जाएगा? नहीं। कभी आपने सुना है कि मैं रास्ते से जा रहा था और बगल से कोई निकला और बोला कि मैं तुम्हें गाड़ी पे नहीं बिठाऊंगा क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ? तो आप कभी बोलते हो क्या कि अरे यार उसने तो मुझे धोखा दे दिया? नहीं। हम कभी भी किसी अनजान को ये नहीं बोलते हैं कि उसने मुझे धोखा दिया। हम हमेशा यही बोलते हैं कि जिस पे हमने ट्रस्ट किया था उसने हमें धोखा दिया, जिससे हमने अपना माना था उसने हमें धोखा दिया। तो ये नॉर्मल है। हमें चीट वही करते हैं जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं। दैट्स सिंपल। इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, ना ही कोई नई बात है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हम रियल लाइफ में जानते हैं और पहचानते हैं, लेकिन क्या हम उनसे कोई उम्मीद रखते हैं? नहीं। क्या हम बोलते हैं कि उसने हमें धोखा दिया? नहीं, बल्कि हम उन्हीं को बोलते हैं जिनसे हम इमोशनली अटैच रहते हैं, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा हमसे सही बोलेगा, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ ईमानदार रहेगा, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा हमारा साथ देगा, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो इस रिश्ते को हमेशा बना कर रखेगा। वैसे लोगों के द्वारा हम चीट किए जाते हैं। और जब ऐसे लोग अपने फ़ायदे के लिए हमारे इमोशंस और हमारे कंडीशंस की परवाह नहीं करते हैं और कुछ ऐसा ट्रिक खेल जाते हैं या फिर कुछ ऐसा अनफेवर बिहेवियर करते हैं जिसे हम धोखा बोलते हैं, हमें हर्ट होता है। तो हमें चीट कौन कर रहा है? जिन पे हम ट्रस्ट किए थे। ओवरऑल कहा जाए तो जिनसे हम इमोशनली अटैच होते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में हमेशा रहे, अपना दुख और सुख हमेशा शेयर करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के द्वारा ही हम चीट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एलियन आया चीट करके चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इस लाइन में बहुत कुछ नया नहीं है। इस बात को लेकर याद चौंको मत कि अपने तो ही धोखा देते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं वही तो रिश्ता तोड़ते हैं। हाँ तो वही नहीं तोड़ेगा या फिर कोई और तोड़ेगा? जिस पे आप ट्रस्ट करते हो वही धोखा देगा या फिर कोई और देगा? इट्स नॉर्मल। और ये नॉर्मल किस लिए है? क्योंकि ये दिखाई देता रहता है, ये अक्सर किसी न किसी के साथ होता ही रहता है और हम सुनते भी रहते हैं। तो इस वाली लाइन में ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है, ना ही कुछ नई बात है कि अपने तो ही धोखा देते हैं। हाँ, कुछ बड़ी बातें हैं, जैसे बेईमानी नॉर्मल है बट ईमानदारी बड़ी बात है। बेईमान लोगों की संख्या भरी पड़ी है। वो अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन ईमानदार लोग कम दिखते हैं, इसलिए ईमानदारी बड़ी बात है। रिश्तों को खराब करना और तोड़ देना नॉर्मल है, लेकिन रिश्तों को पहले से बेहतर और स्ट्रांग बनाना ये बड़ी बात है। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि वो दोनों दोस्त थे और आज नहीं है क्योंकि उनमें कुछ हो गया जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर हो गए। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि उनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था लेकिन आज वो एक दूसरे के पास नहीं है, एक दूसरे के साथ नहीं रहते। हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया। इट्स नॉर्मल। लेकिन ऐसा सुनने को मिले कि उनकी यारी बचपन से है, वो आज तक साथ हैं, उनका रिलेशनशिप तो कितने सालों से है और वो आज तक साथ हैं। वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बाद में शादी कर लिए। तो ये सारी चीज़ें बड़ी होती हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती हैं। तो नॉर्मल क्या है और बड़ी बात क्या है ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इन सब सारी चीज़ों को ना आप नॉर्मल ही देखो, आप रिलैक्स फील करोगे।